अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है और एशिया कप में दो बार पाकिस्तान की भी बैंड बजा चुकी है, तो क्या कभी आपको शक होता कि बांग्लादेश हमें हरा देगा? बिल्कुल नहीं। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश की ऐसी धुलाई की कि ढाका से लेकर ढोलकपुर तक सबको पता चल गया कि शर्मा जी का बेटा सिर्फ आईपीएल में नहीं, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जलवा बिखेर रहा है। इस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को दो बार धो डाला है और फिर पुराने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को भी कल रात ठोक डाला है। इंडिया ने जीता जरूर है, फाइनल में धमाकेदार एंट्री भी मार ली है, पर इस जीत में कुछ छुपे हुए खतरे जो हैं वो साफ साफ दिख गए हैं। इंडिया के इस परफॉर्मेंस को देखकर एक कहावत याद आ गई है कि चमकते सूरज को कभी कभी बादल ढक लेते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 मैच में अपनी टीम इंडिया अपनी असल शक्ति के अनुरूप खेल नहीं दिखा पा रही है। जी हाँ साथियों, जीत तो मिल गई है, पर बीच बीच में जो हमारी पोल खुल रही है ना, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर कल को हमारे तूफानी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए तो क्या वाकई हमारे पास बैकअप प्लान है? क्योंकि अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो जबरदस्त फॉर्म में दिख ही नहीं रहे हैं। और ये कल वाला मैच भी असल में सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं था, ये मैच था अभिषेक शर्मा वर्सेस पूरी बांग्लादेश की टीम। क्योंकि अभिषेक शर्मा के अलावा बाकी बल्लेबाज कमाल नहीं दिखा पाए और अपने इंडिया की बैटिंग देखकर लगा कि ये गाड़ी जो एक समय रफ्तार से भाग रही थी अचानक से बीच रास्ते में पंचर हो गई। कल वाला मैच जो इंडिया ने जीता है, इसमें अभिषेक शर्मा की आतिशबाजी, कुलदीप यादव की जादूगरी, बुमराह की धार थी और इन सब ने इंडिया को यहाँ तक पहुंचाया। जबकि फील्डिंग हमारी ऐसी हो रही है कि जैसे कि हाथ में घी लगाकर मैदान में उतरते हो। ये सब 12 कैच छोड़ चुके हैं हमारे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में और कल के मैच में तो हमने 6 कैच छोड़े हैं। मतलब एक मैच में 6 कैच छोड़ने के बाद भी अगर हम मैच जीत गए तो ये हमारी ताकत से ज्यादा बांग्लादेश की कमजोरी थी। और सुनिए, हमारे कप्तान सूर्या की हालत तो ऐसी हो गई है कि जैसे एक पुराना मोबाइल फोन जो चार्ज है लेकिन नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है। लास्ट के 12 इनिंग्स में सिर्फ 87 रन है सूर्या के, स्ट्राइक रेट महज 112। ये है हमारे इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर। फिलहाल सूर्या बाहु तो 36 डिग्री भी नहीं खेल पा रहे हैं। और संजू सैमसन के साथ तो ऐसा सलूक हुआ कि कल जैसे बारात में बुलाकर फिर खाने की प्लेट ही ना दी गई हो। मतलब भाई को बैटिंग ही नहीं दी गई। संजू से ऊपर अक्षर पटेल को डेथ ओवर में खेलने भेज दिया गया और 15 गेंद में महज 10 रन बनाए अक्षर ने। क्या फायदा मिला संजू को बचा कर रखने का, समझ से परे है। तो साथियों, आज हम आपको इन्हीं सब मुद्दों पर इस मैच की पूरी कहानी सुनाएंगे, पहली गेंद से लेकर आखिरी विकेट तक। साथ ही बताएंगे इंडिया की ताकतें भी और वो कमजोरियां भी, और चिंता की घंटी कहां बज रही है जो फाइनल में हमें थोड़ा परेशान कर सकती है। और हाँ, आज के बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान वाले मुकाबले पर भी चर्चा होगी कि फाइनल में इंडिया का सामना किससे होगा, फिर से पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली बार आपका भी कैच छूट जाएगा अपनी टीम इंडिया की तरफ। तो अब मैच की पूरी कहानी आपको बताते हैं। टॉस बांग्लादेश ने जीता और इंडिया दूसरी बार टूर्नामेंट में पहले बैटिंग करने के लिए आई। शुरुआत में थोड़ी फिसलन दिखी क्योंकि शुरुआती 3 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 17 रन बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि मामला गड़बड़ है, पावर प्ले इस बार उतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन फिर जो हुआ उसे कहते हैं आंधी तूफान का मिला जुला हुआ असर। अगले 3 ओवर में इन दोनों ने मिलकर 55 रन कूद डाले। अभिषेक शर्मा ने फिर से ऐसी मारकाट मचाई कि जैसे मोहल्ले में पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई हो। 37 गेंद पर 75 रन, स्ट्राइक रेट 200 प्लस का, और इस टूर्नामेंट में 5 इनिंग्स में 248 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा, वो भी 43 की औसत से और 206 के तूफानी स्ट्राइक रेट से। मतलब गजब खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा। इनके जैसा ओपनर बल्लेबाज किसी भी टीम के पास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्रिस गेल, ट्रेविस हेड, ब्रेंडन मैकुलम सबकी शक्ति एक साथ आ गई हो इनमें, क्योंकि जो आग अभिषेक शर्मा के बैट से निकल रही है वो अलग ही लेवल की है। अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 17 छक्के और 23 चौके ठोक दिए हैं। यह टूर्नामेंट अभिषेक के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हर शेर का एक दिन होता है जब वो शिकार से चूक जाता है। और इंडिया को सबसे बड़ा डर यही होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मैच में अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो गए तो बाकी टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई दिख रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समय टीम इंडिया 11 ओवर में 112 रन पर थी। लगा आज पहली बार इस टूर्नामेंट में कोई टीम 200 प्लस रन पार करेगी, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा सूर्या की वजह से रन आउट हो गए और फिर सूर्य कुमार यादव भी अपने सुपरा शॉट लगाने के चक्कर में चलते बने। सूर्या इस टूर्नामेंट में आसमान नहीं बल्कि तहखाना साबित हो रहे हैं, वो भी दुबे की तरफ बिना कुछ खास किए चलते बने। संजू सैमसन की तो और भी बेइज्जती हुई, भाई को बैटिंग ही नहीं दी गई। उनसे पहले अक्षर पटेल आए और डेथ ओवर से 15 गेंद पर महज 10 रन बना करके लौटे हैं। हार्दिक पांड्या भी वो फिनिशिंग टच नहीं दिखा पाए जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। तिलक वर्मा भी इस मैच में फ्लॉप रहे। किसी तरह हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को 168 तक ले गए और जितनी अच्छी शुरुआत मिली थी इंडिया को, उसका फायदा मिडिल ओवर से लेकर अंत के ओवर में भी नहीं मिला। और यही वजह है कि इंडिया 30-40 रन शॉर्ट रह गई
और बांग्लादेश को वही टारगेट मिला जो उसने श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था। और यही सोचकर बांग्लादेशी जितने भी फैंस थे वो बहुत जोश में थे कि टीम इंडिया को भी श्रीलंका के जैसे हम हरा देंगे। पर ये बांग्लादेशी भूल गए थे कि टीम इंडिया ऐसे ही T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर नहीं बैठी हुई है, वो भी इतने सालों से। अब बांग्लादेश की पारी शुरू हुई। बांग्लादेश ने पावर प्ले में थोड़ा फुदकने की कोशिश की, 44 रन भी बना चुके थे, लेकिन बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के सामने उनकी हालत वैसे ही खराब हो गई जैसे तूफान में टीम की छत की होती है। उनके ओपनर सैफ हसन कुछ अच्छा दिखे, लेकिन वो भी इतने कैच छूटने के बाद बाकी तो आते ही जाते रहे और आखिरकार पूरी बांग्लादेश की टीम 127 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने यह मैच 41 रनों से जीत लिया और सीधे फाइनल में एंट्री मार ली। लेकिन इस मैच में मैदान पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए कि मजा कम, कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। कभी तिलक वर्मा को गेंद थमा दी गई तो कभी संजू को बैटिंग नहीं दी गई, कभी दुबे को सूर्या ने अपने से ऊपर भेज दिया और सबसे बुरा तब लगा जब हमारे फील्डर कैच पर कैच टपकाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया नहीं, स्कूल की टीम खेल रही हो। पूरी एशिया कप में अब तक 12 कैच छोड़ दिए गए हैं। अरे भाई, एक साल में 12 कैच छूट जाएं तो चलता है, लेकिन एक ही टूर्नामेंट में 12 कैच ड्रॉप करोगे तो टूर्नामेंट कैसे जीतोगे। वहीं साथियों, अगर बैटिंग में अभिषेक शर्मा ने धूम मचाई तो गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने बाजी मारी है। इस एशिया कप में अब तक 5 मैच में 12 विकेट चटका चुके हैं कुलदीप यादव, वो भी 7 की इकोनॉमी से, और अब रिकॉर्ड के भी बेहद करीब हैं। और अगर 2 विकेट ले लिए तो लसित मलिंगा के रिकॉर्ड की भी वो बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने एशिया कप में 33 विकेट लिए हैं। टीम इंडिया की चिंता की बात करें तो जीत के बावजूद टीम में कुछ गुलाबी नजर नहीं आ रहा है। बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा है और अभिषेक शर्मा अगर फ्लॉप हो गए तो बाकी बल्लेबाजों की जो है हालत खस्ता दिख रही है और खासकर सूर्य कुमार यादव की फॉर्म जो है वो बेहद खराब है। संजू सैमसन का पता नहीं चल पा रहा है कि उनके बल्लेबाजी के लिए कौन सा नंबर सही रहेगा और यह सब पहलू जो है टीम इंडिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और अब जरा नजर डालते हैं आज के सेमीफाइनल मुकाबले पर, बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान। साथियों, बांग्लादेश ने पूरे टूर्नामेंट में उम्मीद से ज्यादा अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन आज उनके लिए मुश्किल यह है कि लगातार दूसरे दिन उन्हें खेलना है, जबकि पाकिस्तान ताजे दिमाग से मैदान पर उतरेगा। लेकिन पेपर पर और टूर्नामेंट में बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर दिखा है। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने जितनी मेहनत दिखाई है सब इंप्रेस हुए हैं। अब सोचिए, फिर भी अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पार्ट 3 मुकाबला होगा। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान की कुटाई होने वाली है और पूरे ब्रॉडकास्टर से लेकर पब्लिक तक सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान की ठुकाई एक बार फिर करेगा। ये सुनकर ही लोगों की टीआरपी बढ़ जाती है। और अगर आज बांग्लादेश जीत जाता है तो फाइनल बहुत आसान होगा। लेकिन साथियों, हम लोगों को मजा तो पाकिस्तानियों को हराने में है। और हाँ, पाकिस्तानियों की नौटंकी को मत भूलिएगा। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान जो पिछले मैच में मैदान पर हरकत दिखा रहे थे, और अगर फाइनल में इंडिया से भिड़ गए तो वही हरकतें दोबारा उनके गले की हड्डी बनेगी। तो साथियों, कहानी साफ है, इंडिया जीता है, इंडिया मजबूत है, इंडिया फाइनल में है। अब चाहे बांग्लादेश आए या पाकिस्तान, जीत तो हमारी ही होनी है। लेकिन इंडिया को अपनी फील्डिंग और मिडिल ऑर्डर पर काम करना होगा, क्योंकि तलवार तभी काम आती है जब धार तेज हो, वरना लकड़ी काटने में भी वक्त लग जाता है। अब आप बताइए कि आप किसे देखना चाहते हैं इंडिया के सामने फाइनल में, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फाइनल में, जहां या तो पाकिस्तान की तीसरी बेइज्जती होगी या फिर बांग्लादेश का सपना चूर चूर होगा। देखते हैं। जय हिंद।